अरे रुक जाएगी 1 घंटे। हाड़ा बाइक खवा देना तो दोबारा। हाँ फिर इसी बार मैं अच्छा तो नहीं मकाना दबाई वो पुलिस वाला नहीं, ये देखिए सरकारी अफसर है कोई। एक बार इस पर चढ़ गई ना फिर ना देवा। एक बार इस पर चढ़ गई ना फिर ना देते। हाँ तो दोस्तों, ये है गोल चक्कर आज़ाद मार्केट का। और अगर आपकी भी बाइक उठ जाती है सदर बाज़ार मार्केट के अंदर से, सदर बाज़ार के अंदर से, तो आपको इस जगह पे आना है अपनी बाइक लेने। ठीक सामने जहाँ स्कूटी वाला भी आपको दिखाई दिया है, गोल चक्कर के उस पार जो हिस्सा अभी आपको नहीं दिख रहा, वहाँ आपको बाइक मिलेगी। तो बाइक उठ जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस वहाँ से उठा के लेके आ जाती है। ट्रैफिक पुलिस का तो नाम है, लेकिन अलग से ही कोई बंदे हायर कर रखे हैं। पता नहीं वो किस डिपार्टमेंट के हैं, किस महकमे के हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, दिहाड़ी पे हैं, क्या है राम जाने। तो चलिए सदर बाज़ार की तरफ चलते हैं। ये फ्लाईओवर अभी उतर रहा है। जब आप 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ से आते हो, उस तरफ से ये फ्लाईओवर शुरू होता है और यहाँ आपके ये डाउन हो जाता है। तो इसके बिल्कुल ठीक सामने गोल चक्कर है, उधर से आपको अपनी बाइक लेनी है। अभी चलते हैं सदर बाज़ार की तरफ। आज हमारी भी बाइक जो है उठते उठते बच गई। दरअसल उन्होंने पिकअप कर ली थी बाइक, लेकिन ऐन मौके पे हमारा ध्यान पड़ गया। हम बाइक से लगभग 10 मीटर की दूरी पे थे, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पे थे। और जो बाइक थी वो काफ़ी अंदर बिल्कुल दुकान के पास लगी हुई थी। मेरे जहन में ये था कि हमारी बाइक को नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं राखी परचेज कर रहा था और इतने में ही उन्होंने बाइक को पिक कर लिया। लेकिन हम भी भाई बिल्कुल मधुमक्खी की तरह चिपक गए उनके, कि या तो हमें भी उठा लो भाई, नहीं तो बाइक छोड़ दो। तो बाइक छोड़नी पड़ी उन्हें। नहीं तो अगर आप जस्ट 1 सेकंड भी अगर और लेट हो जाते ना, बाइक एक बार उनकी गाड़ी पे लोड हो गई तो फिर भूल जाओ। फिर बाइक आपको मिलेगी पूरा ताम झाम होने के बाद। बिल्कुल जाओ आप 2 से 3 किलोमीटर दूर जहाँ उनका ठैया है, वहाँ उनसे बातचीत करो, तब जाके आपको बाइक मिलेगी। अच्छा खासा चालान भरना पड़ेगा। ये है प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि सदर बाज़ार में आपको बाइकें नहीं दिखेंगी, बाइकें दिखेंगी और बहुत सारी बाइकें दिखेंगी। देख लीजिए लेफ़्ट में काफ़ी बाइकें हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ना ये गाड़ियाँ टो होंगी ना ये बाइक उठेंगी यहाँ से। मतलब कुछ रहस्य सा लगता है, जैसे इन बाइकों की, इन गाड़ियों की पहचान है। यहाँ के लोगों की बाइकें ना उठेंगी ना गाड़ी टो होंगी, कुछ नहीं होगा उनको। और ग्राहक जो चाहे कहीं से भी आया हो, भाई एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सदर बाज़ार है, तो बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली के अंदर से आया हुआ हो, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी आ रखा हो, उसकी बाइक कहीं भी खड़ी होगी, वो उठनी ही उठनी है। और ऐसे होगा कि उसने बाइक खड़ी करी है और बाइक उठ गई। ये आ गया 12 ठूठी चौक। यहाँ से मेन मार्केट के लिए अंदर चलते हैं। राखी का सीज़न है, राखी का सीज़न आ चुका है, तो भाई मार्केट में भीड़ है और राखी का सीज़न आने की वजह से पूरी रौनक है। अच्छा, अभी दिल्ली में सबको पता है बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश है उसकी वजह से ये थोड़ी सी भीड़ कम है। मैं इसको भीड़ बिल्कुल भी ना कहूँगा, क्योंकि जब भीड़ होती है तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, धक्का मुक्की होती है बिल्कुल भी। और आप ख़रीदारी करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। और अभी रिक्शा चल रही हैं, मेरे जैसे लोग बाइक लेके चल रहे हैं, तो ये मान के चलें कि अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें बिक रही हैं। बीच में आपको जूस वाले भी मिलेंगे, चारों तरफ राखियाँ बेच रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ सीज़न त्यौहार से काफ़ी पहले आ जाता है। क्योंकि बड़ी मार्केट है, यहाँ से आसपास के इलाके के, आसपास के बाज़ारों के या छोटे दुकानदार ख़रीदने बेचने के लिए राखियाँ लेके जाते हैं। तो भाई ये देख लीजिए पसीना कैसे बहा रहा है। ओ माय गॉड्स,
तो यहीं पे अभी साइड में लगा देता हूँ बाइक। और भाई मेरी आदत अब हो गई है, बाइक से मैं उतरता नहीं हूँ। इस मार्केट के अंदर मैं अक्सर 2 पर्सन आते हैं, तो मैं परचेज कर रहा हूँ तो दूसरे पर्सन को बोल देता हूँ भाई तुम बाइक पे बैठे रहो, और अगर वो परचेज कर रहे हैं तो मैं बैठा रहूँगा बाइक पे। बाइक से उतरने का रिस्क मत उठाओ। बाइक से जैसे आप उठोगे ना, पता नहीं यार कहाँ से आते, बिल्कुल चोरों की तरह आते हैं। कहने के लिए पुलिस है, लेकिन चोरों वाली हरकत है। कहीं से आएंगे एकदम से, पता नहीं चलेगा आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और बाइक आपकी छूमंतर। और फिर उसके बाद में ले जाके कहीं 2 से 4 किलोमीटर दूर खड़ी कर देंगे आपकी बाइक को। रिक्शा के 150 रुपये किराया भर के आप वहाँ पे जाओगे, फिर उसके बाद में उनसे डील करोगे। बड़ा ही तानाशाही काम है, पर आप बोल भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि भाई जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग या फलाना टिकड़ा। लेकिन उसके बावजूद लोग आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं, रिक्शा से भी आते हैं, बाइक से भी आते हैं। लेकिन आप उसको कहीं भी खड़ी करके छोड़ के ना जाओ, किसी भी दुकानदार के भरोसे ना करके जाओ, क्योंकि बाइक जो है झट से उड़ जाती है और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये है भाई, अभी यहाँ से कुछ सामान परचेज करा है तो बाइक साइड में लगा रखी थी, मैं बैठा रहा बाइक पे। और अभी आगे की तरफ चलते हैं। आगे मैं थोड़ा राखी वाखी परचेज कर लेता हूँ, और जब मैं राखी परचेज करूँगा तो सेकंड पर्सन में जो मेरे साथ में वाइफ है उसको मैं बोल दूँगा भाई तुम बैठे रहो बाइक पे, मतलब बाइक से नहीं उतरना। बाइक अकेली है तो भाई बाइक उठनी है, मतलब चोरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है पुलिस वाले उठाएंगे, चोरी भी हो सकती है। तो इस तरह का रिस्क जो है आप इस मार्केट में ना लें। अगर आप बाइक से आते हो तो बाइक के ऊपर बने रहें बस। और उसके अलावा आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, पोल्यूशन, आरसी, ये सब चीज़ें भाई लेके जाओ, क्योंकि जब बाइक उठती है ना तो वो आपको नो पार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि आपने नो पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। वो बोलेंगे लाइसेंस दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, आरसी दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ। और उन चीज़ों में फॉल्ट मिला तो उन चीज़ों का चालान होगा, फिर इंश्योरेंस का, पोल्यूशन का, लाइसेंस का, इन चीज़ों का चालान होगा, ना कि आपके उसका नो पार्किंग का चालान करेंगे। वो नो पार्किंग को फिर भूल जाएंगे, फिर वो बोलेंगे देखो भाई साहब अब तो पोल्यूशन नहीं है, 5000 का चालान है, अब तो इंश्योरेंस नहीं है। पीछे राखी दिख रही थी तो साइड में बाइक लगा लेता हूँ भाई, वहीं जाके एक बार ले लेता हूँ। तो यहाँ थोड़ा साइड में लगा लेता हूँ एक बार। कूड़ा वूड़ा हर जगह देखने को मिलेगा भाई, अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे मार्केट में। तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, कहीं भी खड़ी करके। कहीं भी का मतलब साइड में खड़ी कर दो, अपने साथी को बोल दो भाई आप बैठो। राखी और तिरंगे झंडे, 15 अगस्त भी नज़दीक है, तो इन सब चीज़ों की मौज है, बाहर है एकदम, मार्केट भरी पड़ी इन सब चीज़ों से। और भाई आप सीधा देख लो किस तरह की परचेजिंग हो रही, किस तरह का सामान है, किस तरह का रेट है। क्या रुपये के हैं ये? निकाल देना, एक निकालो, एक ये निकाल दो। ना सब में से एक ना निकाल, ये निकाल लो, एक ये दे देना। नहीं गणेश तो ले लिया मैं, अगर एक ये दे दो, ऐसी दे दो ना, ऐसी दे दो। माल सारा बढ़िया लगा, ये वाला माल है। 5 होगी, दिखाओ। सारी बढ़िया है। लाओ। ना 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 ले
ला कितना दो 30 ला 35 होगा नहीं 35 ना पंद्रह सवेरे ले चले जाना अरे दे दो। अरे यार हाँ कर रहा है आधे घंटे से। ओ भाई हेलो हटो अरे उठ जा तुम चलो आओ भाई कितने का? 36-60 ये कितने का? 36 रुपये 60 रुपये और 3 रुपये 5 रुपये। काटना पड़ेगा आपको, मुझे काटना है कहाँ पर है। देखो ऊपर नीचे एक ही मिलेगा। क्यों भाग रहे हैं सब? अच्छा आओ 36 आओ 60 आओ 36 आओ 60 पैरों से उठाओ। अरे होगा मिल जाएगा। 700 तो ये ले लो कठोल सेम कहाँ से 60 और मिल गया तुम्हारा लो 70 होगा 70 में बात कर नहीं उनको भी 70 दे दिए 70 में दर्जन 70 के होगा आपने क्या लिया भाई 60 और 36 96 100 रुपये खुले नहीं है, हाँ खुले नहीं है। एक दर्जन 40 का वो दो ले लो 70 का क्वान्टिटी के रेट होता है एक दाम पड़ेगा 120 रुपये 10 रुपये हाँ हाँ कलर का है तो निकाले मत ना दाना निकाले सीधे 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 निकाल दे एक एक ना निकलती ना पूरा सुबह का बारिश में सब भाग गए ना लेना तो ना लेना तो छोड़ो पर जैसी बारिश जब रिक्शा आ गया ना जब भी 100 पत्ते लगा कितने लोगों ने आते हैं 50 से 100 ले लेंगे 6 रुपये यार तुम कितने यार बनी आती है लो भाई कितने का डिब्बे वाला? वो वाला दो 60 रुपये अरे उठाइए कितने है ये? 36 है हाँ 10 में पड़ गई। बोलो। नहीं ये नहीं, क्या दोगे नहीं ये नहीं, ये देख लो मैं नहीं वो तो ले ली भाई, वो तो ले ली। अरे ये कंगन से ले हो गए। तो भैया आपने देखी परचेजिंग, किस तरह की परचेजिंग हो रही है। और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो और दुकानदार हैं
मतलब मैं अगर 2 पीस ले रहा हूँ तो जो आदमी 10 पीस या 50 पीस ले रहा है वो क्या रेट ले रहा है और क्या उसने पैसे दिए हैं, और उसके बाद में फिर मैं जाके मतलब मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सीधे जाओ और ले लो कुछ भी। पहले आप देखो कि जो लोग ज़्यादा सामान ले रहे हैं, क्योंकि उनको वो ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो उनको आइडिया है रेट का, तो उसके बाद में ही आप लो। तो ये है भाई पूरा राखी का बाजार सजा हुआ है। और आप लोगों ने देखा अभी कि 96 रुपीज़ बन रहे थे और मैंने उसको 200 रुपये दिए तो उसने मेरे को 100 रुपये वापस रिटर्न कर दिए, जबकि देने उसको मेरे को 104 रुपये चाहिए थे। तो मैं भी भाई साहब बैग में लग गया छानबीन करने। 6 रुपये मैंने फिर उसको दिए और उसके बाद में फिर उसने मेरे को 10 रुपये दिए। और वो बड़ा हैरान परेशान कि भाई बिल्कुल 4 रुपये नहीं छोड़े। भाई तुम 6 रुपये नहीं छोड़ रहे, हम 4 कैसे छोड़ दें। तो यही है, मतलब खुले पैसे होने चाहिए इस तरह की मार्केट में, क्योंकि यहाँ फ़ोन पे वगैरह बहुत ज़्यादा कम चलता है। क्योंकि ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं पटरी पे, जो ये काम कर रहे हैं, रोड पे जो बैठे हुए दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी कह लो, कुछ भी कह लो, इनके पास में फ़ोन पे वाली सुविधा नहीं होती। तो सारा नगद का काम है, खुले पैसे रहेंगे और अलग अलग पॉकेट में रहने चाहिए। इस तरह से बैग पीछे ना टांगे, जिस तरह से अभी ये भाई साहब पीछे बैग टांग के चल रहे थे, जिस तरह से महिला बैग को काबू करे हुए है, इस तरह से बैग को रखें। तो भाई सावधानी सब चीज़ें जो है अपने हाथ में है। इस मार्केट में लोग लखपति बन के भी चले जाते हैं, क्योंकि भाई हज़ारों का सामान अगर आप लेके जाओगे तो लाख का तो बेच ही दोगे। इस तरह का है इस मार्केट का सामान, आपके बचत काफ़ी बचत दे के जाएगा आपको। और कुछ लोग ऐसे भी जो हज़ारों रुपए घर से लेके आते हैं, लाखों रुपए घर से लेके आते हैं और यहाँ उनकी पॉकेट कट जाती है। तो भाई सावधानी से आप आएँ, शॉपिंग करें, थोड़ा सामान लेके जाएं और ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना लेके जाएं, क्योंकि मार्केट बाज़ार नए नए लोगों को खा जाती है कई बार। उस तरह का मामला नहीं जम पाता जिस तरह का सोच के लोग आते हैं घर से। तो यही है, होशियारी के साथ रहें और ज़िम्मेदारी के साथ मतलब अपना जो है शॉपिंग करें। ये पूरी रोड पे जो अभी आपको राखी राखी दिखेगी और आगे की तरफ मेट्रो का काम चल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। तो ये देख लो, सभी लोग आपको बोलेंगे भाई कॉस्मेटिक चाहिए, लेडीज़ सामान चाहिए, ब्यूटी पार्लर चाहिए, किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि इधर आप जिसके झांसे में आके जो पकड़ के आपको लेगा ना, वो भाई साहब आपको फिर मोटा ही कटवा देगा। तो ऐसे किसी की भी बातों में, किसी भी झांसे में ना आए। मार्केट में घुसते ही आप कहीं से भी एंट्री करोगे, जगह जगह आपको देखने को ये मिलेंगे, भाई साहब हमारी दुकान पे चलो, कॉस्मेटिक चाहिए, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मतलब कौन सा सामान चाहिए, और आपको लेके जाने की कोशिश करें। ये देख लो भाई साहब, गाड़ी उठाने वाले फिर से आ गए हैं, दूसरा राउंड आ गया अब इनका। अब आप ये देख लीजिए ड्राइवर भाई साहब जो हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से महकमे से, ठीक है, ये दिहाड़ी वाले हैं भाई साहब, दिहाड़ी वाले। और ये पुलिस ना कह के मैं इन्हें चोर कहूँगा। ये दूसरे पीछे जो कर्मचारी हैं, एक ड्राइवर है, एक ये भाई साहब का वैन के ऊपर है और 2 नीचे हैं, ये दिहाड़ी वाले हैं भाई साहब, दिहाड़ी पे, ठीक है ना। मतलब इनको दिहाड़ी पर रखा गया है, सैलरी पर रखा गया है। ये किसी भी डिपार्टमेंट के तहत नहीं है, ना ये सरकारी है ना ये प्राइवेट है, ये भाड़े के लोग हैं। और इस तरह से आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। आप रो लो चीख लो, ये आपको गाड़ी नहीं दे लेंगे। गाड़ी मिलेगी आपको 2 से 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ फिर यही लोग जो आपको गाड़ी उठाते हुए दिख रहे हैं, यही लोग आपसे डीलिंग करेंगे। ये आपसे डीलिंग तब करेंगे जब आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, फिर आपके सामने आएगा एक दिल्ली पुलिस का सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी है, और वो आपको बताएगा कि देखो पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है आपके पास हेलमेट भी नहीं है, आपका 10,000 का चालान होगा, आपका 5,000 का चालान होगा। और फिर बड़े आसानी से आप सोचोगे यार 10-5,000 से बढ़िया तो 2,000 इन्हीं को दे दो। क्या करेगा आदमी? तो ये है बात। तो भाई इनके चंगुल से बचना है तो एक ही काम है, वाहन से बिल्कुल भी नीचे ना उतरें। कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करके ऐसे शॉपिंग करने ना लग जाएं। अगर आपकी गाड़ी में, आपके पास में डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरे होंगे, तो ये जो अभी बाइक उठा रहे थे, ये दिहाड़ी वाले जो लोग हैं, ये आपसे डीलिंग करेंगे कि जी 700 रुपये लगेंगे, 200 रुपये नो पार्किंग के, 200 रुपये क्रेन यहाँ से वहाँ तक उठा के लेके आई है, 500 रुपये चालान का है। मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोलते चले जाएंगे।
फिर आपको डीलिंग करनी है, फिर आपकी ये 200 रुपये की एक नो पार्किंग की पर्ची काट देंगे। और वो जो पर्ची कटती है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जगह जगह आपको प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलती होंगी बाज़ारों में, मार्केट में, तो कहीं से भी कुछ भी आप छपवा के, जिस तरह से जागरण की पर्ची होती है, मंदिर की पर्ची होती है, दान दक्षिणा की, उस तरह की वो पर्ची होगी। और हाथ से ही आपको पेन से ही भर के उसको दे देंगे, गाड़ी नंबर लिख देंगे, आपका लाइसेंस नंबर लिख देंगे और लो भाई चलो। आप सोचोगे 200 रुपये की पर्ची कट गई, चलो छूट गया। लेकिन मेरे को लगता है वो 200 रुपये इनकी खुद की पॉकेट में जाता है। सब कुछ काला बाजारी है, सब कुछ धोखाधड़ी है, सब कुछ भ्रष्टाचार है, सब कुछ मामला एकदम ख़त्म कहानी है। तो भाई ये है सदर बाज़ार। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, देख लीजिए कितनी रिक्शा आ रही हैं, कितना ट्रैफिक है, कितना सब कुछ है। तो ना तो किसी और की रिक्शा उठेगी, ना किसी की बाइक उठेगी, ना किसी की गाड़ी टो होगी। सब कुछ टो होगा, सब कुछ उठेगा, सब कुछ जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ जो लोग आते हैं बाहर से, ग्राहक। पता नहीं कुछ स्कैम है क्या है कि इनको गाड़ियों की पहचान है। यहाँ के लोग होंगे, सेम गाड़ी का नंबर होगा, दिल्ली का नंबर होगा, आपकी गाड़ी पे भी दिल्ली का नंबर होगा, लेकिन गाड़ी उठेगी आपकी, इनकी नहीं उठेगी। इनकी गाड़ी बिल्कुल बीच रोड पे भी होगी, तब भी इनकी गाड़ी, इनकी स्कूटी, इनकी बाइक, इनकी साइकिल नहीं उठेगी। आपकी स्कूटी, आपकी बाइक बिल्कुल दुकान के अंदर भी, गली के अंदर भी घुसी होगी, तब भी ये वहाँ से आपकी गाड़ी को टो कर ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे और उसके बाद में ले जाके खड़ी कर देंगे 2 से 4 किलोमीटर दूर। तो भाई ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है, चोरी है, क्या है राम जाने। पर आम लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, जो बड़ी मेहनत से 2 पैसे की दुकानदारी के लिए यहाँ सदर बाज़ार आते हैं कि शायद 1000 का सामान ले जाके हम 1500 का बेच देंगे, वो 500 रुपये हमें बच जाएंगे। तो उन लोगों के साथ बड़ा धोखा होता है, उन लोगों का एक छला जाने वाला कांड हो जाता है इस जगह पे। तो अभी बाहर की तरफ आ गया हूँ भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ये जो बाइकें उठ जाती हैं मार्केट से, या नो पार्किंग का बैनर दिखा के कहीं से भी बाइकें उठती हैं किसी भी हॉस्पिटल या मार्केट के आगे से, मार्केट में से, आपकी क्या प्रतिक्रिया उस सब में? क्या वाकई ये सब चीज़ें जायज़ हैं? या ये जो बाइक उठाते हैं ये लोग कौन हैं? ये सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, किसी डिपार्टमेंट से हैं, दिहाड़ी पे हैं? ये हैं तो क्यों हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, अपने अपने परिवार